यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाई कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। तो कॉस ए और कॉस बी ये दिया है सवाल में हमें। कॉस ए पर कोण बन रहा है यहाँ, तो अगर ए पर कोण बना तो इसके सामने वाली भुजा कहलाती है हमारी लंब, और 90 अंश का कोण बने इसके सामने वाली भुजा हमारी कहलाएगी कर्ण, और ये बची हमारी आधार। यहाँ कोण बी पर कोण बन रहा है इसमें कोस बी में, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब और इसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण, और ये आधार। कॉस ए, तो कॉस ए में होता है हमारा लाल बटे कक्का, मतलब आधार और कर्ण। तो आधार कितना है हमारा AD और कर्ण कितना है इसमें AE। कॉस बी में आधार कितना है हमारा BC और कर्ण कितना है हमारा BF। इसमें AD कितना है हमारा आधार, और इसमें कितना BC है हमारा आधार, तो AD आधार इसका AD आधार, इसका हमारा BC आधार। साथ साथ लिख लीजिए इसका AE कण और इसका BF कण, साथ साथ लिख लीजिए। अब इन सबके बराबर K मान लीजिए अपनी तरफ से, माना K, तो AD अपॉन BC बराबर K, इसके बटे 1 करेंगे, कैंची बड़ा कर देंगे तो AD बराबर आ जाएगा हमारा KBC। ऐसी इधर AE अपॉन BF बराबर K, इसके बटे 1 करेंगे तो इसकी इससे क्या हो जाएगी, AE बराबर आ जाएगा हमारा KBF। अब त्रिभुज AED देखिए, त्रिभुज AED में कर्ण का स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ED का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AD का स्क्वायर। AE बराबर है KBF का स्क्वायर बराबर ED का स्क्वायर प्लस AD, और AD बराबर KBC का स्क्वायर। अब KBC को प्लस के इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, KBF का स्क्वायर और माइनस के KBC का स्क्वायर बराबर ED का स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो इस पे रूट पहुंच जाएगा, तो ED बराबर आ गया हमारा KBF का स्क्वायर और माइनस का KBC का स्क्वायर। तो ED बराबर इसका स्क्वायर खोल लीजिए, K का स्क्वायर और BF का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर और BC का स्क्वायर। स्क्वायर है इसका K पर, इसमें भी स्क्वायर है K पर, ये बाहर आ जाएगा हमारा। ED बराबर हो जाएगा KBF स्क्वायर माइनस के बाहर आया BC का स्क्वायर, ये ED का मान आ गया, ED का मान आ गया। अब इस त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज BFC में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना BF का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर CF का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। BF का मान कितना है, BC का मान दे रखा है इसमें BC और BF का स्क्वायर। ED का मान निकाल लिया हमने, तो इसमें लिख लिया BCF का मान, BC प्लस का इधर ले आई तो माइनस का हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर हमारा CF का स्क्वायर। स्क्वायर इसका हटेगा तो इसका पहुंच जाएगा रूट, तो CF बराबर आ गया हमारा
बी एफ का स्क्वायर माइनस का बी सी का स्क्वायर, ये सी एफ का मान आ गया। तो इसकी भुजा हमारी कौन सी है, कण ए ई सी एफ ये वाला लंबा आ गया और ईडी ये वाला लंबा आ गया। तो ईडी इसका लंब, ईडी इसका लंब और सी एफ इसका लंब। ईडी का मान कितना है इसमें, के बी एफ स्क्वायर और माइनस का बी सी स्क्वायर, और सी एफ का मान है बी एफ स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी एफ माइनस बी सी स्क्वायर, ये सामान्य कट जाएंगे। तो ई डी अपॉन सी एफ बराबर आ गया के, ई डी अपॉन सी एफ बराबर के आया। तो ए डी अपॉन बी सी और ए ई अपॉन बी एफ बराबर के माना है। इन दोनों की जगह के माना, तो इन के की जगह ये भी रख सकते हैं हम। तो ए डी अपॉन सी एफ बराबर ए डी अपॉन बी सी और ए ई अपॉन बी एफ, ए ई अपॉन बी एफ। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात समान आया है, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात समान आया है, तो त्रिभुज ए ई डी समरूप हो गया त्रिभुज बी एफ सी के। कौन से नियम से, साइड रूल से, भुजा रूल से, नियम से। तो कोण ए बराबर आ गया कोण बी के, और यही आंसर, हमें यही सिद्ध करना था।